हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मोर चैनल। जैसे कि हमने बेसिक एक्सेल देखा है, इंट्रोडक्शन एक्सेल। अभी हम लोग ज़रा एक्सेल में नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे। एक्सेल में डेटा किस तरह से टाइप होता है और बेसिक फंक्शंस कैसे यूज़ होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक्सेल की स्क्रीन को मैं यहाँ पे जूमिंग करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया था, उसका शॉर्टकट की Alt V प्रेस करने के बाद Z, और यहाँ पे मैं 200% एरो की से प्रेस कर रहा हूँ, अप एरो, देन एंटर बटन। ये 200% जूमिंग मैंने लिया। मैं यहाँ पे डेटा टाइप करने वाला हूँ, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट एंड एवरेज। इस डेटा में आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट स्मॉल है और कॉलम की साइज यहाँ पे ज़्यादा है, और नेम ऑफ स्टूडेंट ये टेक्स्ट ज़्यादा है लेकिन कॉलम की साइज छोटी है। तो कॉलम की साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे बी और सी के बीच में जो एरो आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे डबल क्लिक करिए या फिर क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे तो ऐसा आप साइज बढ़ा सकते हैं, या डबल क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाता है। तो ये कॉलम के लिए, एक कॉलम के लिए करना है तो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं, ड्रैग, डबल क्लिक, नो प्रॉब्लम। बट अभी सभी कॉलम की साइज एडजस्ट करनी है और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट साइज नहीं रखनी है जितना टेक्स्ट की साइज है। तो एक एक का करने जाएंगे तो इट विल टेक टाइम। सो एक इजी ऑप्शन उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप पहले सिलेक्ट कर लो। आप सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से ऐसा ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लो एवरेज से। और ये होम टैब जो दिखाई दे रहा है, होम टैब में फॉर्मेट ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट में क्लिक करिए और इसमें ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करिए। ऑटो फिट कॉलम विड्थ से क्या हो रहा है, आपको इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट साइज कॉलम की, सभी कॉलम की साइज एडजस्ट होगी जितने मैंने सिलेक्ट किए थे। अगर इसे कीबोर्ड से आप करना चाहते हो तो कंट्रोल A बटन प्रेस करिए। एक बार मैं इसे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू, कंट्रोल Z करके मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। पूरा अंडू करके इस तरह से कॉलम की साइज रिटर्न में सेट कर रहा हूँ और कंट्रोल A बटन प्रेस करो। मैं सभी कॉलम की साइज एडजस्ट करना चाहता हूँ। कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के बाद आपको ये फॉर्मेट में जो ऑप्शंस मैंने बताया था, ऑटो फिट कॉलम विथ, यही करना है, लेकिन आपको ये कीबोर्ड से करना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की किस तरह से रहेगा, मैं अल्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ। अल्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको टैब्स के लिए जो हाईलाइट शॉर्टकट कीज रहती है, मतलब जो टैब्स के लिए शॉर्टकट कीज यूज की जाती है रेगुलरली, वो हाईलाइट हो गई वहाँ पे। तो यहाँ पे H बटन पे आप प्रेस करोगे, H कीबोर्ड पे प्रेस कर दो आप, अल्ट छोड़ दो, अल्ट प्रेस करने के बाद H प्रेस करना है। उसके बाद होम टैब के अंदर के जो ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस है, उसके लिए जो शॉर्टकट कीज है वो हाईलाइट हो गई वहाँ पे। अभी हमें कौन से ऑप्शंस के लिए जाना था, फॉर्मेट के लिए, तो मैं यहाँ पे O बटन प्रेस करूँगा और उसके बाद मुझे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसके लिए मैं I बटन प्रेस करूँगा। ऑटो फिट कॉलम विड्थ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। I बटन प्रेस करने के बाद देखो आपके कॉलम से एडजस्ट हो गए। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, आई प्रेस कंट्रोल Z अगेन, अंडू कर रहा हूँ। शॉर्टकट की क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अल्ट, उसके बाद H O I। ये शॉर्टकट की आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके ऊपर मतलब आपकी कमांड आ जाएगी और आप स्पीडली इसे प्रेस करके आपको इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद सीरियल नंबर हमें फिल करना है। तो मैं इसमें माउस का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सबसे पहले माउस पॉइंटर जो है, ये प्लस दिख रहा है, जो ब्रॉड प्लस है, इसे सिलेक्शन प्लस बोलते हैं। मतलब आप इसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपको रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस कंटेंट को अगर मूव करना है तो माउस पॉइंटर इसके बॉर्डर पे लाओ। ये दूसरा माउस पॉइंटर है, जो ये 4 हेडेड एरो, चारों तरफ से एरो आ रहा है, तो इसे हम लोग यहाँ से ड्रैग करेंगे 4 हेडेड एरो से, एंड देन कंटेंट, मूविंग एरो मीन्स वी कैन मूव द कंटेंट फ्रॉम दिस लोकेशन टू हियर इट इज इन दिस वे। And there is one more arrow pointer, that is a plus sign, a small plus sign, and it shows the fill handle. It's called a fill handle. It will work for you like this. I'll show you. See, press the control button, means hold down the control button while selecting one only. Hold down the control button and keep your mouse at the corner of this one and drag it. You'll get serial numbers. So इसको क्या बोलते हैं, फिल हैंडल, ये ऑप्शंस। इसके
मदद से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं सीरियली, लेकिन इसके लिए कंट्रोल बटन प्रेस करना है। अगर आपने 2 नंबर टाइप किए हैं पहले से तो कंट्रोल बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं, बस फिल हैंडल से आप ड्रैग करो। ये फिल हैंडल यहाँ पे नंबर सीरीज में फिल कर रहा है। नेक्स्ट है नेम ऑफ स्टूडेंट्स। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ रवि, विजय, सुनील, अरुण। तो यहाँ पे मुझे मार्क्स टाइप करने हैं, सब्जेक्ट 1 2 3। यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट और राइट एरो और शिफ्ट और डाउन एरो। इस तरह से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे रैंडम नंबर्स आपको फिल करने हैं इसके अंदर। तो ये मार्क्स आप लिस्ट अवेलेबल है तो उसमें से टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक रैंडम बिटवीन फंक्शन है जिसमें आपको क्विक नंबर्स मिलेंगे। रैंडम बिटवीन इस तरह से टाइप करना है आपको, रैंडम बिटवीन मीन्स रैंड बिटवीन। इसमें बॉटम नंबर यहाँ पे सिंटैक्स दिया है, रैंड बिटवीन बॉटम कमा टॉप। बॉटम नंबर 1 मार्क्स मुझे जो देने 1,99, इसके बीच में ये नंबर्स रहेंगे। आप यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिए। उसके बाद कंट्रोल R ये फॉर्मूला रिपीट करना है रो में फिल करने के लिए। रो में वो फॉर्मूला रिपीट हो रहा है और कंट्रोल D, लेकिन वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी क्योंकि ये रैंडमली 1 to 99 के बीच में नंबर जनरेट करते जाए। इवन दो आप अगर आगे के भी फॉर्मूलेस टाइप करने जाएंगे तो ये वैल्यूज रैंडमली चेंज होते जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करोगे, डिलीट बटन इवन दो आप इधर प्रेस करते हो तो भी यहाँ की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला ऐड करोगे तो भी यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। तो मुझे इन नंबर्स को फिक्स रखना है, मतलब ये रैंडम बिटवीन फंक्शंस मुझे यहाँ से हटाना है। मैंने क्विकली नंबर फिल करने के लिए रैंडम नंबर यूज़ किए ये, बट अभी ये फंक्शंस को मैं बार चेंज नहीं करना चाहता। ये नंबर को, ये फॉर्मूला बार इसमें काम ना करे, तो इसे डीएक्टिवेट करना या फॉर्मूला रिमूव करना सेल्स के लिए एक शॉर्टकट कीज याद रखना है। पहले सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल C। कंट्रोल C मीन्स कॉपी है। यहाँ पे भी ऑप्शन है आपको, जनरली ये सबको बता रहा था। मैंने इसे कंट्रोल C किया कॉपी, और मैं इसे दोबारा पेस्ट करूँगा इसी के ऊपर, लेकिन पेस्ट में जाकर मैं ये वैल्यूज़ ऑप्शन यूज़ करूँगा। जब मैं पेस्ट में वैल्यूज़ ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ये फॉर्मूला रिमूव हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये नंबर्स आप यहाँ पे आगे टोटल के अंदर कर्सर रखिए और डिलीट करिए, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है क्योंकि ये नंबर्स यहाँ पे फिक्स हो गए। इसके अंदर का जो फॉर्मूला रिमूव है, तो ये फॉर्मूला रिमूव का एक ऑप्शन है जो आपको आगे भी जाकर यूज़ होता है जब भी आप कोई शीट्स बनाते हो और वो आपको आपके कस्टमर्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ, जिसे हम बोलते हैं, शेयर नहीं करना है आपके कलीग्स के साथ। शीट के फॉर्मूले शेयर नहीं करने, शीट शेयर करनी है। तो उस समय आप फॉर्मूलाज नहीं शेयर करना चाहते तो उस फॉर्मूला को आप कॉपी करके पेस्ट करोगे वैल्यूज़ में, तो फॉर्मूला रिमूव होगी। ये शीट्स आपको आगे शेयर करने के लिए यूज़ हो जाएगा। तो आपके फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस वो यहाँ पे सिक्योर रह सकते हैं जो आपने क्रिएट किए हैं। तो आपकी ओरिजिनल शीट में आप उसे वैसे रखिए, एक डुप्लीकेट शीट बना के यहाँ पे आप उसको हटा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल C प्रेस करो और पेस्ट वैल्यू यूज़ करो। आगे हमें टोटल नहीं सीखना है, तो टोटल किस तरह से निकालना है वो देखने के लिए हमें यहाँ पे देखो, टोटल के लिए हमें तो माउस से अगर करना है तो यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शन दिया गया है, और सम ऑप्शंस पे आप क्लिक करके इन 3 नंबर्स को, यहाँ पे ये सम फंक्शन आ रहा है। सो सम विल कैलकुलेट सम ऑफ C2 to E2 मीन्स C2 से लेकर E2 तक ये जो वैल्यूज़ दी है इनका एडिशन वो करेगा। सम ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो एक्सेल में 2 चीज़ें रहती है, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। सो ये फंक्शन है एंड फार्मूला सब एंटर करता हूँ मैं, फार्मूलाज के बारे में आपको बताता हूँ। ये 141 टोटल आ गया ऑटोमेटिकली। फार्मूलाज आप ऐसा दे सकते हैं, दिस C2 प्लस D2 प्लस E2, आप ऐसे टाइप करके एंटर कर सकते हैं। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या, मतलब आप फार्मूलाज यूज़ करोगे तो क्या होता है और फंक्शन यूज़ कर, दोनों की टोटल तो सिमिलर आ रही थी। फॉर्मूलाज जब आप यूज़ करते हो तो नंबर ऑफ सेल्स का एडिशन करने के लिए इंडिविजुअल सेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी और इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। अगर आपके पास 20 या 25 सेल्स है जिसका एडिशन आपको चाहिए तो आपको इंडिविजुअल फॉर्मूला टाइप करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। पर अगर आप फंक्शन यूज़ करते हो वहाँ पे तो फंक्शन आपको क्विकली रिजल्ट देता है कि इस रेंज के बीच में C2 to E2 के बीच में जितने नंबर है उनका वो एडिशन करेगा, सम करेगा। एंड हियर इट इज एंटर। सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन मीन्स प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल। If someone asks you what is function in Excel, so you can tell them, so it is a predefined formula in Excel, means Excel में predefined formula means पहले से डिफाइन किया हुआ फॉर्मूला रहता है जो हम लोग यूज़ करते हैं और उससे हम लोग क्विकली रिजल्ट पाते हैं। एक बार मैंने इसका एडिशन निकाला तो मुझे सभी सेल्स का एडिशन नहीं निकालने की ज़रूरत। ये फिल हैंडल का जो शॉर्टकट है मैंने बताया था वो यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए, क्विकली आंसर आपको मिल जाता है। इस तरह से आपको मिलेगा ये टोटल।
फिर आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मैक्स क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैक्स के लिए C2 to F2 नहीं चाहिए, मुझे तीनों सब्जेक्ट चाहिए C2 to E2। देन मिनिमम के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, मिनिमम इन तीनों को सिलेक्ट करिए, वापिस सेम आंसर्स निकालना जैसे आपने सम के लिए किया था। काउंट नंबर्स एंड एवरेज, काउंट नंबर्स के बाद हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जाकर मैं एवरेज पे क्लिक कर रहा हूँ और ये एवरेज के लिए सिलेक्ट करके एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे आंसर मिल रहा है। ये डेटा जो मुझे मिला मैंने ये पूरा आंसर्स डिलीट मार दिया। अभी डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसे मैं शॉर्टकट की से करूँ। अभी तो मैंने माउस यूज़ करके आपको बताया। तो शॉर्टकट की के लिए मैं अल्ट इज इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ। अल्ट इज इक्वल टू फॉर टोटल, टोटल निकालना है यहाँ पे, तो अल्ट इज इक्वल टू बटन प्रेस कर देना है। उससे आपको दिखाई दे रहा है सम का फंक्शन डायरेक्टली आ रहा है। एंटर बटन प्रेस करिए और फिर इसके बाद शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करिए, शिफ्ट और डाउन एरो, कंट्रोल डी, ऊपर का जो आंसर है उसको सिलेक्ट करके ही शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करिए और कंट्रोल डी। आपको सभी की टोटल मिल रही है अल्ट इज इक्वल टू। इसके बदौलत यहाँ पे अगर आप माउस पॉइंटर रखते हो तो यहाँ पे इस सम के लिए शॉर्टकट की आ रहा है, अल्ट प्लस इज इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद मैक्सिमम के लिए कोई शॉर्टकट कीज अवेलेबल नहीं उसमें, तो हम लोग हमारा अल्ट का तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया था कि अल्ट प्रेस करो, फिर एच के बाद मैक्सिमम मतलब ऑटो सम में जाना है हमें, यू प्रेस करना है, उसके अंदर मैक्सिमम के लिए एम प्रेस करना है। एम के बाद यहाँ पे मैक्सिमम में दिखाई दे रहा है C2 to F2, तो शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करो, एक सिलेक्शन वहाँ पे रिमूव कर दो क्योंकि वहाँ पे आपको दिखाई देना चाहिए C2 to E2 नॉट F2, F2 नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट शॉर्टकट की यूज़ करना चाहता हूँ, अल्ट एच यू और आई फॉर मिनिमम, शिफ्ट और लेफ्ट एरो, देन उसके बाद अल्ट एच यू और सी, शिफ्ट और लेफ्ट एरो तीन बार मतलब इसलिए क्योंकि मुझे लेफ्ट के 3 सेल्स वहाँ पे रिमूव करने हैं, एफ जी एच के सेल्स जो मैंने रिमूव कर दिए, और अल्ट एच यू और ए फॉर एवरेज, शिफ्ट और लेफ्ट एरो 4 टाइम्स। इस तरह से आप यहाँ पे इसे आंसर्स निकाल सकते हो। और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद या फिर आप कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट राइट एरो, शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल डी बटन प्रेस करिए, आंसर्स आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये शॉर्टकट कीज के हेल्प लेके भी आप आंसर्स निकाल सकते हैं। ये था बेसिक फंक्शंस जो एक्सेल में हमने अभी सीखे हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।